So hello student, welcome back to my channel Unique Literature World Study. I hope you all are doing well, and today I will discuss the part second of Ages of English Literature in Chronology. आप लोग ने मेरी वीडियो देखी होगी। मैंने कल इसका पार्ट 1 अपलोड किया था। वीडियो लंबी ना हो इसलिए मैंने इस वीडियो को पूरा जो इंग्लिश लिटरेचर का क्रोनोलॉजी है वो मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। तो पार्ट 1 मैंने क्लासिकल एज से लेकर रोमांटिक तक आपको डिस्कस कर चुकी हूँ मैं अपने वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप मेरे चैनल यूनिक लिटरेचर वर्ल्ड स्टडी पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। ये जो मैं पढ़ा रही हूँ आपको, ये सारे एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल है, जितने भी लिटरेचर से रिलेटेड एग्ज़ाम होते हैं। तो रोमांटिक एज कल हम कर चुके थे। अब हमारा क्या आता है, विक्टोरियन एज। तो चलिए डिस्कस करते हैं। हमारा जो 7th एज है वो क्या है, द विक्टोरियन पीरियड। विक्टोरियन पीरियड की जो टाइमलाइन है वो है 1837 टू 1901, और इसको हम 3 सब पीरियड में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है अर्ली विक्टोरियन एज। अर्ली विक्टोरियन एज जो है वो हमारा 1837 टू 1848, 1837 से 1848 तक है। और इसके जो इम्पोर्टेंट राइटर हैं वो है थॉमस कार्लाइल, थॉमस बेबिंगटन मैकॉली, J.H. न्यूमैन, एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग। इनका एक वर्क है, एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग का एक वर्क है, अभी मैं आपको डिस्कस कर दे रही हूँ इस वर्क के बारे में। इनका एक वर्क है क्राई ऑफ द चिल्ड्रेन, जो 1842 में लिखा गया है। 1842 में जो इनका वर्क क्राई ऑफ द चिल्ड्रेन लिखा गया है, ये लेबर चाइल्ड के लिए लिखा गया है। क्योंकि विक्टोरियन एज में उस टाइम पर विक्टोरियन एज में क्या हो रहा था कि लेबर चाइल्ड बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, इंडस्ट्रियल बहुत ज़्यादा रिवोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। इसलिए जो छोटे छोटे बच्चे थे उनसे क्या क्या कराया जा रहा था, वर्किंग कराया जा रहा था। तो और उन्हें अच्छे से पेट भर खाना भी नहीं मिलता था। लेबर चाइल्ड जो था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। उसी के बारे में इन्होंने लिखा है क्राई ऑफ द चिल्ड्रेन। उसके बाद आते हैं हमारे, और एक बात और, एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग जो हैं ये किसकी वाइफ है आप लोग जानते होंगे। विक्टोरियन एज की ही एक बहुत ही फेमस राइटर है जिन्होंने ड्रामेटिक मोनोलॉग लिखा है, रॉबर्ट ब्राउनिंग। उनकी वाइफ है एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग। ये जब मैं अलग से वीडियो लाऊंगी तो उसमें मैं सारे राइटर को डिस्कस करूंगी, तो उसमें आपको बताऊंगी। क्योंकि एग्ज़ाम में आते हैं कि एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग किस विक्टोरियन राइटर की वाइफ है, तो उसका आंसर होगा रॉबर्ट ब्राउनिंग। उसके बाद हमारे हैं एडवर्ड फिट्जगिरलैंड, चार्ल्स डार्विन, एलिजाबेथ गास्किल, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन बहुत ही फेमस इनका एक वर्क है यूलिसीज, और जो 1833 में वो आया था और इसको पब्लिश कराया गया था 1842 में। इसके अलावा इन्होंने बहुत सारे पोएम्स लिखी हैं, पोट्री कलेक्शन लिखे हैं, जैसे ब्रेक ब्रेक ब्रेक, द लेडी ऑफ सैल्यूट और द पैलेस ऑफ आर्ट। इनका एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोएम है जो इन्होंने लिखा है अपने फ्रेंड के डेथ पर, उनकी याद में। उनके मतलब एक दोस्त थे आर्थर हेनरी हेल्लम, उनकी जब डेथ हुई थी 22 की एज में, तो उनके याद में इन्होंने एक मेमोरियल लिखा है 1849 में, और इसको 1850 में पब्लिश कराया गया था, जो बहुत ही फेमस है। इसके बाद आते हैं रॉबर्ट ब्राउनिंग। रॉबर्ट ब्राउनिंग ये भी विक्टोरियन एज की राइटर है। ये अपने फेमस फॉर्म ड्रामेटिक मोनोलॉग के लिए फेमस है। इनका एक वर्क है माय लास्ट डचेस, और एक है पेरिफेरियास लवर। ये दोनों इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है। इसके अलावा इन्होंने बहुत सारे वर्क लिखे हैं। जब मैं इनके वीडियो लाऊंगी, सेपरेट वीडियो अलग अलग लाऊंगी, तो मैं उसमें आपको डिस्कस करा दूंगी। उसके बाद है G.M. हॉपकिंस, जॉन रस्किन, मैथ्यू अर्नोल्ड, ये भी इम्पोर्टेंट है, वाल्टर पीटर, चार्ल्स डिकेंस तो ये अपने नोवेल के लिए ही फेमस है। इन्होंने बहुत सारी नोवेल्स लिखी हैं, ग्रेट एक्सपेक्टेशन। उसके अलावा इन्होंने लिखा है ग्रेट एक्सपेक्टेशन के अलावा इन्होंने लिखा है ओलिवर ट्विस्ट लिखा है इन्होंने। ओलिवर ट्विस्ट भी बहुत फेमस वर्क है, इन्हीं के द्वारा लिखा गया है, जिसमें एक छोटे बच्चों के पूरे मतलब लाइफ को दिखाया जाता है कि कैसे वो छोटे से बड़ा हुआ, उसने कौन कौन सी तकलीफ़ें सही हैं, इन सब के बारे में इसमें बताया गया है। उसके बाद है
चार्ल्स रीड है, एंथोनी ट्रूलॉप है, शैर्लोट ब्रॉन्ट है, एमिली ब्रॉन्ट है, एन ब्रॉन्ट है। ये तीनों क्या है? सिस्टर्स है, सिबलिंग्स है। ये तीनों क्या है? सिबलिंग्स है। शैर्लोट ब्रॉन्ट, एमिली ब्रॉन्ट एंड एन ब्रॉन्ट, ये तीनों क्या है? सिबलिंग्स है। इसके अलावा है जॉर्ज इलियट। जॉर्ज इलियट, ये जो जॉर्ज इलियट है, इनका जो रियल नाम है वो है मैरी इवॉन, लेकिन ये अपना पेन नेम यूज़ करती हैं। इनका पेन नेम जॉर्ज एलियट है, क्योंकि उस टाइम विक्टोरियन एज में फीमेल राइटर्स को ज़्यादा प्रेफरेंस ही नहीं दी जाती थी, तो इसलिए उन्होंने अपना नाम चेंज करके मेल पेन नेम पर रखा है और इनका नाम जॉर्ज एलियट रखा है इन्होंने, लेकिन इनका रियल नेम है मैरी एन इवॉन। उसके बाद चार्ल्स किंग्सले हैं, विलियम विल्की कॉलिंग्स है, विलियम एम ठाकरे हैं। उसके अलावा है इसका दूसरा सा पीरियड है, वो है द प्री रिफिलाइट्स। ये है 1848 टू 1860 तक। देखिए, ये जो प्री रिफिलाइट्स है, ये एक मूवमेंट है जो विक्टोरियन एज में आया था। इसमें कुछ राइटर्स हैं जो इस एज मतलब इस मूवमेंट में शामिल थे और जो अपने वर्क के लिए फेमस है। पहले हैं दांते गैब्रिएल रोसेट्टी, फिर उसके बाद उनकी सिस्टर है क्रिस्टीना रोसेट्टी। क्रिस्टीना रोसेट्टी का एक वर्क है गॉबलिन मार्केट, जो बहुत ही फेमस है। इसमें दो कैरेक्टर होती हैं, लिजी होती है और लौरा होती है। इसमें गॉबलिन एक होता है जो मतलब जादुई फ्रूट खिलाता है, उसका रस लोगों को खिलाता है। ये स्टोरी बहुत अच्छी है, मैं आपको पढ़ाऊंगी। उसके बाद है विलियम मॉरिस है, एसी स्विंसबर्न है, विलियम हॉलमैन हैंट है, जॉन मिलेस हैं। प्री रिफिलाइट्स के बाद आते हैं एस्थेटिसिज्म एंड डिकाडेंस। इसको आर्ट फॉर आर्ट सेक भी कहा जाता है। यानी ये जो हमारा मूवमेंट है, इसमें क्या था, आर्ट को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस दी गई थी। इसका जो टाइमलाइन है वो है 1860 टू 1901, यानी विक्टोरियन एज का जो लास्ट सब पीरियड है वो है एस्थेटिसिज्म एंड डिकाडेंस, और इसका टाइमलाइन है 1816 टू 1901। राइटर्स इनके जो हैं वो हैं ऑस्कर विल्ड, आर्थर सीमंस, अर्नेस्ट डॉनसन, लायनल जॉनसन। ये सारे इसके क्या हैं? राइटर हैं। एक मिनट रुकिए। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट जो हमारा एज आता है वो है द मॉडर्न पीरियड। मॉडर्न पीरियड, इसकी जो टाइमलाइन है वो 1901 टू 1945 है, और इसको भी दो सब पीरियड में डिवाइड किया गया है। पहला है द एडवर्डियन पीरियड, इसका टाइमलाइन है 1901 टू 1910। इसके जो राइटर वो है रुडयार्ड किपलिंग, जॉन गाल्सवर्थी, H.G. वेल्स, हेनरी जेम्स अमेरिकन है, लेकिन एडवर्डियन पीरियड में इनको इंक्लूड किया गया क्योंकि ये मॉडर्न राइटर है। उसके बाद है हमारे दूसरा जो इसका सब पीरियड है वो है द जॉर्जियन पीरियड। जॉर्जियन पीरियड में का जो टाइम लाइन है वो है 1910 टू 1945, यानी पोस्ट मॉडर्न एज तक इसका क्या है, पोस्ट मॉडर्न एज तक इसका मॉडर्न पीरियड है लास्ट तक। इसके बाद हमारा जो एज चालू हुआ है वो है पोस्ट मॉडर्न एज, यानी ये जो हमारा प्रेजेंट टाइम है। ये राइटर्स, इसके जो राइटर हैं वो है रूपर्ट ब्रूक, वाल्टर डी लामियर, राल्फ हॉक्सन, W.H. डेविस, जॉन मैसफील्ड। ये क्या है? जॉर्जियन पीरियड के राइटर्स है। इसके अलावा मॉडर्न एज में बहुत सारे राइटर्स हैं और उन्होंने बहुत फेमस वर्क लिखी हैं। पहले हैं सैमुअल बटलर, फिर जोसेफ कुनरेड, J.M. बेरी, आर्नोल्ड बेनेट, फॉर्ड मैडॉक्स फॉर्ड, E.M. फॉस्टर, जेम्स जॉयसी का एक नॉवेल है यूलिसिस, ये बहुत फेमस है। ये याद रखिएगा, जो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन है उन्होंने जो यूलिसिस लिखा है वो एक पोएट्री है, लेकिन जेम्स जॉयस ने जो लिखा है यूलिसिस वो एक नॉवेल है। वर्जीनिया वुल्फ का है मिसेस डॉलोवे, आउट टू द लाइट हाउस, ये इनका वर्क है। D.H. लॉरेंस का है सन्स एंड लवर्स है, और द रैम्बो है, इनका वर्क है। जो E.M. फॉस्टर, जेम्स जॉयस
वर्जीनिया वुल्फ, D.H. लॉरेंस, ये बहुत ही फेमस राइटर है और इनसे सारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। जितने भी यूजीसी नेट के एग्ज़ाम होते हैं हर बार इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है, इनके वर्क का क्रोनोलॉजी पूछा जाता है। इसके अलावा एल्डोक्स हक्सली है और जॉर्ज ऑरवेल, इनका एक वर्क है एनिमल फार्म, वो बहुत ज़्यादा फेमस है। उसको भी आपको जॉर्ज ऑरवेल का एक वर्क है एनिमल फार्म, वो बहुत ही फेमस है। उसमें जितने भी एनिमल्स हैं उनके ज़रिए उस टाइम की सोसाइटी को दिखाया गया है। फिर ग्राहम ग्रीन है, इनका भी वर्क बहुत फेमस है। ए हाउस में W.B. ईट्स, ये पोएट है, क्या है, पोएट है। इनका द सेकेंड कमिंग है और सेलिंग टू बाइजेंटियम है, बहुत ही फेमस वर्क है। और उसके बाद हमारे आते हैं T.S. एलियट। इन्होंने मॉडर्न एज में बहुत ही अच्छी एक पोएट्री कलेक्शन पोएम लिखी थी, पोएट्री लिखी थी। उसका नाम था द वेस्टलैंड। द वेस्टलैंड इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और ये इनका मोस्ट फेमस वर्क है। इसके बाद है अल्फ्रेड नॉइस, सिगफ्रीड सेसन, विल्फ्रेड ऑन, रॉबर्ट ग्रेव्स, W.H. ऑर्डन, डायनल थॉमस, G.V. शॉ, J.M. सिन ओ कैजी। ये कौन से राइटर हैं? हमारे मॉडर्न एज के राइटर हैं। देखिए मॉडर्न एज पीरियड जो हमारा है इसका टाइमलाइन 1901 टू 1945 है। इसको 2 सब पीरियड में डिवाइड किया गया है। पहला है द एडवर्डियन पीरियड, दूसरा है द जॉर्जियन पीरियड। एडवर्डियन पीरियड के राइटर हैं रुडयार्ड किपलिंग, जॉन गाल्सवर्थी, H.G. वेल्स, हेनरी जेम्स। और जॉर्जियन पीरियड के हैं रूपर्ट ब्रूक, वाल्टर डी लामियर, राल्फ हॉडसन, W.H. डेविस, जॉन मैसफील्ड। और इसके अदर जो इम्पोर्टेंट राइटर है वो है फॉस्टर, जेम्स जॉयस, वर्जीनिया वुल्फ, D.H. लॉरेंस, जॉर्ज ऑरवेल, ग्राहम ग्रीन, रॉबर्ट ग्रेव्स, G.V. शॉ, W.B. ईट्स, T.S. एलियट, ये इसके इम्पोर्टेंट राइटर्स हैं। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट एज है वो है द पोस्ट मॉडर्न एज। पोस्ट मॉडर्न एज इसका कोई सा पीरियड नहीं है क्योंकि ये प्रेजेंट टाइम का हमारा है। आफ्टर इंडिपेंडेंस जो भी वर्क लिखे गए हैं उससे क्या कहते हैं? पोस्ट मॉडर्न एज कहते हैं। इसका जो टाइम लाइन है वो 1945 टू ऑनवर्ड्स, यानी 1945 से लेकर अभी तक जितने भी वर्क लिखे जा रहे हैं वो हमारे पोस्ट मॉडर्न एज में आते हैं। राइटर्स, इनके जो राइटर्स है वो हैं ब्रैम स्टोकर, बर्ट्रैंड रसेल, विलियम सोमरसेट मॉघम, जॉयसी कैरी, अगाथा क्रिस्टी, J.R.R. टॉलकिन, J.M. प्रिस्टली, क्रिस्टोफर हेज़लवुड, पैट्रिक केवेनेस, एंथोनी पॉवेल, विलियम गोल्डिंग्स, लॉरेंस डरेल, एंगस विल्सन, एंथनी बर्गस, म्यूरिल स्पार्क, इरिस मर्डॉक, डोरिस लेसिंग, जॉन फाउल्स। उसके बाद हैं जॉन फाउल्स, फिर हैं मालकॉम ब्रैडबरी, फिर डेविड स्टोरी, A.S. ब्याट, एंजेला कार्टर, आयन मैक इवन, ग्राहम स्वीट, मार्टिन एमिस, पीटर एक्योर्ड के बाद हैं जीनिथ विंटरसन, J.R. रॉलिंग, J.P. डॉनलीवी, नोएल कुवर्ड, सैमुअल बकेट। इनका बहुत ही फेमस वर्क है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको इसको करना है। सैमुअल बकेट का एक बहुत ही फेमस वर्क है जो है वेटिंग फॉर गॉडोथ। ये 1948 में लिखा गया था, 1949 में इसको पब्लिश कराया गया था, जो बहुत ही फेमस है, जिसमें इल्यूजन दिखाया गया है सोसाइटी में। मतलब उस टाइम कोई मतलब जिंदगी जीने कोई मकसद नहीं था, कोई किसी का फ्रेंड नहीं था, एलाइनेशन को दर्शाया गया है इनका जो वर्क है, इस वर्क के द्वारा। उसके बाद है क्रिस्टोफर फ्राई, टेरेंस रेटिगन, जॉन ऑसबर्न, हैरोल्ड पिंटर का एक वर्क है द बर्थडे पार्टी, वो भी फेमस है। अर्नोल्ड विस्कर, जॉय ऑर्टेन, एलन बेनेट, एडवर्ड बॉन्ड, टॉम स्टूपर्ड का एक वर्क है जो शेक्सपियर के वर्क से लिया गया है। इनका जो वर्क है रोज़ेनक्रेंट्ज़ एंड गुल्डेनस्टर्न आर डेड, ये बहुत ही फेमस है, जिसका जो अडॉप्शन है वो कहाँ से लिया गया? शेक्सपियर के वर्क हैमलेट से लिया गया है। ये दोनों जो रोज़ेनक्रेंट्ज़ और गुल्डेन्स आर डेड हैं, इसमें जो दोनों कैरेक्टर दिए गए हैं ये क्या है? हैमलेट के स्कूल फ्रेंड हैं।
उसके बाद फिर कैरिल चर्चहिल, रॉय फूलर, फिलिप लार्किन, ये एक मतलब पोएट है फिलिप लार्किन, थॉम गन ये भी पोएट है, टेड हक्स ये भी पोएट है, जॉफ्री हिल, जे.एच. प्राइन, सीमस हीनी, ये सारे हमारे पोस्ट मॉडर्न एज के राइटर हैं। देखिए हमने अभी तक क्या पढ़ा, कंप्लीट एजेस ऑफ इंग्लिश लिटरेचर इन क्रोनोलॉजी, क्लासिकल एज, इसके सब पीरियड, ओल्ड इंग्लिश पीरियड आर द एंग्लो सेक्सन पीरियड, फिर मिडल इंग्लिश पीरियड, इसके सब पीरियड, उसके बाद रिस्टोरेशन द रिनेसा पीरियड, इसके सब पीरियड पढ़ें, सारे सब पीरियड यहाँ पर हैं। फिर द न्यू क्लासिकल एज, न्यू क्लासिकल एज के बाद इसके जितने भी सब पीरियड है उसको हमने डिस्कस किया। उसके बाद फिर आते हैं द रोमांटिक पीरियड, इसका कोई सा पीरियड नहीं है। फिर विक्टोरियन पीरियड, इसके जितने भी सब पीरियड है, जितने भी राइटर है वो मैंने यहाँ पर डिस्कस कर दिया। जो इम्पोर्टेंट राइटर है बस मैंने उसी को इसमें डिस्कस किया है। उसके बाद है द प्री रिफिलाइट्स एस्थेटिसिज्म, ये हमारे विक्टोरियन के ही पार्ट हैं। फिर मॉडर्न पीरियड और फिर लास्ट वाला हमारा है पोस्ट मॉडर्न पीरियड। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है और आप ऐसे ही और वीडियो चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको देखिए मैं आपको जितना भी पढ़ा रही हूँ इस किसी चीज़ का पैसा नहीं लगेगा, मैं फ्री में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रही हूँ आप। और जितना भी मैंने आपको अभी तक पढ़ाया है उस सारे मतलब वीडियो का जो PDF है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मतलब मिल जाएगा। तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल यूनिक लिटरेचर वर्ल्ड स्टडी टू गेट मोर अपडेट्स। थैंक यू।